क्या आप सही रास्ते पर जा रहे हैं? यात्रा करते समय अनजान रास्तों पर जब हम पहले गुजरा करते थे तो लोगों से पूछकर सोच समझकर आगे बढ़ा करते थे। लेकिन आज बदले दौर में नवीनतम टेक्नोलॉजी के चलते हम ऐप्स पर निर्भर हैं और नेविगेशन से जुड़े तमाम तरह की जानकारियों के सहारे अपने मोबाइल पर आ रही अपडेट सूचनाओं को लेते हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या वो रास्ता सुरक्षित है? चाहे हम गूगल मैप की बात करें, चाहे किसी दूसरे मैप की बात करें, किसी अन्य नेविगेशन के सिस्टम की बात करें जिस पर आज आम तौर पर हम निर्भर हो गए हैं, न केवल रास्ते के लिए बल्कि उसमें लगने वाले समय के अंदाजे के लिए भी, और तमाम तरह की रास्ते से जुड़ी हुई जो सुविधाएं हैं, कहाँ पेट्रोल पंप आने वाला है, कहाँ हमें रुकने के लिए जगह मिलने वाली, रेस्टोरेंट आने वाला है, इन सब के लिए हम इन ऐप्स पर निर्भर हो गए हैं। लेकिन साथियों, ये बेहद खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, क्योंकि थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी कमी, थोड़ी सी गलती या इन पर दी जा रही गलत सूचनाओं के चलते होने वाली बहुत सारी दुर्घटनाएं, यही जानकारी हमें दे रही, यही बता रही है, और ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गूगल मैप या किसी दूसरी नेविगेशन सिस्टम के जरिए अगर हम यात्रा मार्ग पर जा रहे हैं तो हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कंज्यूमर न्यूज़ ऑनलाइन चैनल में एक बार फिर मैं हूं आपके साथ, और इस विषय के साथ जुड़े तमाम उन बिंदुओं को लेकर मैं आऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हाल ही में चित्तौड़गढ़ में किस तरह गलत नेविगेशन की जानकारी के चलते 4 व्यक्तियों की जान चली गई। एक पूरी की पूरी बस बनास नदी के ऊपर से गुजरते समय एक ऐसे पुल पर चल गई जिसका रास्ता नेविगेशन के द्वारा बताया जा रहा था, लेकिन वो पुल आधा ही था, आगे था ही नहीं। और जैसे ही उस आधे पुल के ऊपर से वो वाहन गुजरा है, बनास नदी में गिर गया, और उसमें सवारियों में से कुछ किसी तरह जान बचा पाई, लेकिन 4 सवारियों की मौत हो गई। ये कोई अकेला हादसा नहीं है। गलत नेविगेशन के जरिए चित्तौड़गढ़ की हालिया जो घटना है, कोई नई और अकेली घटना नहीं है। आए दिन ऐसे समाचार आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, अपने सोशल मीडिया चैनल के लिए देख रहे होंगे। कुछ ही दिन पहले ग्रेटर नोएडा में, जो उत्तर प्रदेश में आता है, इसी तरह नेविगेशन की गलती के चलते 30 फीट के नाले में एक कार गिर गई थी और उसके चलते एक व्यक्ति की मौत हुई थी। कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश के बरेली कस्बे में ऐसे ही एक अधूरे पुल पर नेविगेशन के चलते गाड़ी चली गई, वाहन चला गया और गंगा नदी के बीच में गिर गया, जिससे 3 लोग मरे थे। साथियों, केवल इस तरह की घटनाएं नहीं है, इस समय तो ये विशेष घटना इसलिए है क्योंकि बरसात का मौसम है। बहुत तेज़ वर्षा कई क्षेत्रों में होती है और उसका परिणाम ये होता है कि सामान्य तौर पर जो नदी नाले बहते नहीं हैं, कम पानी के साथ बहते हैं, वो भी एक ऊंचाई के ऊपर आके बहने लगते हैं, और कई बार पुलियाओं के ऊपर से बह रहे होते हैं, कई फीट ऊपर से बह रहे होते हैं। और सामान्य जानकारी के आधार पर अगर हम इन पर चले जाते हैं तो निश्चित रूप से ही जानलेवा होते हैं, जैसा इन घटना में हो रहा है। लेकिन दूसरे भी बहुत सारे मामले हैं। जालोर के महेशपुरा गांव के अंदर की एक घटना मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह एक बड़ी बस जिसमें 36 सवारियां बैठी हुई थी, ऐसे ही नेविगेशन मैप के सहारे एक ऐसे रास्ते से निकली जहां हाई टेंशन लाइन के ऊपर से तार थे, लेकिन नेविगेशन में ये जानकारी नहीं मिल रही थी कि ऊपर बिजली के तार हैं। और जैसे ही बस उस रास्ते से गुजरी, ऊपर बिजली के तारों से छू जाने के कारण उसमें आग लग गई, करंट आया और बहुत बड़ी संख्या में हताहत लोग हुए। 6 लोगों की मौत हुई थी। केवल नदी में गिरकर, पुल से गिरकर, पहाड़ी से गिरकर हाई टेंशन के जरिए होने वाली घटनाएं नहीं हैं। इस गलत जानकारी के चलते अगर आप जिन और चिंताओं के बारे में नहीं समझ सकते तो जान लीजिए, कई बार आप गलत जगह पहुंच जाते हैं, बहुत दूर। कई बार ऐसे संकरे रास्तों में फंस जाते हैं जहां जाने के बाद आपके लिए वापस आना मुश्किल हो जाता है। पिछले दिनों की ये घटना राजस्थान की है। एक बड़ा वाहन
जो बहुत लंबी ट्रक विशेष रूप से तैयार करके खास मकसद एक सामग्री को लेकर जा रहा था, वो गलती से नेविगेशन के चलते बस्सी तुंगा रोड पर एक सकड़े रास्ते में फंस गया और वहाँ से निकलना बेहद मुश्किल हो गया। लगभग 16 पहियों वाला ये ट्रक एक सामान लेकर जा रहा था और आखिर में स्थिति ये आई कि क्रेन मंगवाकर, बहुत बड़ी क्रेनें मंगवाकर उसको वहाँ से उठाकर वापस पीछे खींचना पड़ा। ऐसा ही नहीं साथियों, इससे पहले कि मैं इससे जुड़ी तमाम बातों पर आऊँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूँ मेरे खुद के जीवन के कुछ अनुभव हैं। जयपुर जैसे शहर में कार चलाते हुए एक मुख्य सड़क पर जब मैं जा रहा था और मुझे सामान्य तौर पर गाड़ी चलाते समय अचानक ऐसी स्थिति की नौबत आई कि मेरे आगे के दोनों पहिए, वहाँ एक नाला था, जो नाला टूटा हुआ था लेकिन जिसमें कोई इसकी सूचना उस नेविगेशन पर नहीं आ रही थी। मेरे दोनों टायर गाड़ी के आगे उस नाले के अंदर चले गए। एकदम समय रहते ब्रेक लगा तो पूरी गाड़ी नाले के अंदर रह गई, लेकिन मैं किसी तरह बच पाया और बहुत सारे लोगों की मदद से उस गाड़ी को निकाला जा सका। पिछले साल का ही एक ऐसा ही वाक़या और है, जब हम यहाँ जयपुर से ही हम जा रहे थे भरतपुर के आगे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुझे जाना था, और जिस रास्ते से नेविगेशन हमें बता रहा था, जब हम उस रास्ते से गए तो आगे जा कर के हमें पता लगा कि जिस पुलिया से ये रास्ता गुजरने वाला था उस पुलिया पे बहुत बड़ी तादाद में बहुत ऊंचाई पर पानी बह रहा था। शुक्र था प्रशासन का कि उन्होंने वहाँ नियुक्त कर रखा था, प्रशासन की तरफ से पुलिस भी नियुक्त थी, वहाँ के कर्मचारी भी थे और वहाँ लोग भी खड़े थे जो ये बता रहे थे कि आप इस रास्ते से मत जाइए, पूरी गाड़ी बह जाएगी। तो साथियों, अगर आप भी आंख मूंद कर नेविगेशन सिस्टम पर भरोसा कर रहे हैं तो आज ही से चेत जाइए, सतर्क हो जाइए, इससे पहले कि आपके साथ इस तरह की कोई जानलेवा दुर्घटना घटे। और न केवल जानलेवा दुर्घटना बल्कि ऐसी गंभीर परेशानियां। एक बार का और वाकया याद है, हम लोग कुंभ के मेले के लिए जा रहे थे, पूरी एक बस हमारी साथ थी, 40 सवारियां लेकर हम लोग जा रहे थे। और जब नेविगेशन जो रास्ता बता रहा था उस रास्ते से हम गए तो शॉर्ट रास्ता उसने जो बताया वो धीरे धीरे हमें एक सब्जी मंडी, एक शहर की सब्जी मंडी में ले गया। और वहाँ जाने के बाद पता लगा कि वहाँ छोटी कार तो निकल सकती है लेकिन बस के निकलने का रास्ता नहीं है। बेहद मुश्किल से हमने अंदर घुसने की कोशिश की, आखिरकार हमें किसी तरह वापस निकलने का रास्ता बनाना पड़ा। गाड़ी को बैक लेकर के काफ़ी लगभग ये आधा किलोमीटर तक उसको बैक हमें चलाना पड़ा तब जाके, और उसमें भी ट्रैफिक जाम की ऐसी स्थिति थी कि बहुत ही मुश्किल से, और लगभग उस आधा किलोमीटर को वापस लेने में हमें 1-1.5 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। तो साथियों, बिल्कुल ये जो नई तकनीकें हैं, ये जो नेविगेशन के नए सिस्टम है, ये आपकी मदद के लिए हैं। ये आपको आसान बना देते हैं, रास्तों की आपकी खोज को आसान बना देते हैं, आपको जगह जगह पूछना नहीं पड़ता। लेकिन आंख मूंद कर अगर आप भरोसा करेंगे, अगर आप इन नेविगेशन के वजह से अपनी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि इन तकनीक का उपयोग करने के लिए खुद को जागरूक होने की ज़रूरत है, इनसे जुड़े खतरों को समझने की ज़रूरत है और क्या हमें करना चाहिए। कई बार आप देखिए गलत लेन बता दी जाती है नेविगेशन के जरिए, साथ साथ जब सड़क जा रही होती है, हमें कौन सी गाड़ी है, नेविगेशन कई बार उसका अनुमान नहीं लगा सकता, कौन सी गाड़ी को कौन सी लेन पर चलना है उसको लेकर गलत इन्फॉर्मेशन आती है। एक बहुत बड़ी समस्या नेविगेशन ऐप्स के साथ है कि जो पुराने रास्ते हैं, कई बार वो पुराने रास्ते बताए जाते हैं, नए रास्ते बन गए हैं, उनकी सूचना कई बार नेविगेशन ऐप्स के पास नहीं होती। और जब नया रास्ता बन जाता है तो हम सब जानते हैं कि पुराने रास्ते या तो बंद हो जाते हैं या उनकी स्थिति खराब होती है और वो बहुत बढ़िया स्थिति में नहीं होते, लेकिन नेविगेशन हमें उन रास्तों पर भेज देते हैं। एक और बड़ी चुनौती नेविगेशन के साथ है, इन मैप्स के भरोसे पर हम इसलिए नहीं चल सकते कि अगर कोई आयोजन है, अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, किसी कारण से कोई दुर्घटना की वजह से अस्थायी तौर पर ट्रैफिक को प्रतिबंधित किया गया है, उन रास्तों को बंद किया गया है, तो उसकी जानकारी भी सामान्यतः इन नेविगेशन मैप्स पर नहीं होती, इन ऐप्स पर नहीं होती। और बहुत आगे जाने के बाद हमें पता लगता है कि ये रास्ता अभी ट्रैफिक की तौर पर प्रशासन ने कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि सभी मामलों में ऐसा होता है, कुछ जो बेटर ऐप्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट करके अपडेट करती हैं, कई सूचनाएं हैं उनको अपडेट किया जाता है, कुछ रास्तों के बारे में सूचना दी जाती है, लेकिन त्वरित तौर पर अगर ऐसा किया गया है
तो बहुत साथ की साथ सूचना इन ऐप्स के पास नहीं पहुंच पाती। इसी तरह कोई तीव्र मोड़ है, एकदम से खतरनाक मोड़ है, वो भी अंदाज़ा कई बार हमें इन ऐप्स के ज़रिए जब हम यात्रा करते हैं तो नहीं लग पाता। हमें वो सामान्य रास्ता नज़र आता है, वो हमें बता रहा है कि आपको इस तरह से जाना है, लेकिन एकदम से कोई मोड़ से के साथ कोई चौराहा आता है, तीन तरफ से गाड़ियाँ आती है, रास्ता एकदम से क्रॉस करता है, तो उसका पता कई बार इन ऐप्स के ज़रिए नहीं चल पाता, जो खतरनाक हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात समय को लेकर के है। आप देख रहे हैं कि इन ऐप्स के ज़रिए ये आपको एक अनुमानित समय बताता है कि आप इतने समय में वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप उतने ही समय में पहुँच जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिल करके इस बात को तय करती है कि कितना समय लगने वाला है। अगर ट्रैफिक जाम की स्थिति बदल रही है तो संभव है कि आप इनके समय पर भरोसा करके अपनी आगे की यात्रा को ख़राब कर सकते हैं। अगर आपको हवाई जहाज़ पकड़ना है, अगर आपको रेलवे की ट्रेन को पकड़ना है और आप इसके भरोसे जा रहे हैं और बीच में कोई स्थिति आ गई है, तो आपकी ट्रेन छूट सकती है, आपका हवाई जहाज़ छूट सकता है, आगे की समस्या आ सकती है। रास्ते की जो संभावित स्थिति है उसके बारे में कई बार ये अपडेट नहीं होते। सबसे बड़ी समस्या जो है मिलते जुलते नामों को लेकर के। आपने सर्च किया है, आपने एक टारगेट दिया है, एक ही नाम, खासतौर से अगर हम भारत में देखें, और न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के अंदर ऐसी स्थितियां बनती है, एक ही नाम वाला मार्ग, एक ही नाम वाला शहर, मिलता जुलता नाम वाला शहर, कई बार बहुत छोटी स्पेलिंग का फ़र्क होता है, बोलने में, भाषा में हम समझ नहीं पाते, हम फीड क्या करना चाहते हैं, उस पर फीड क्या हो जाता है, तो बहुत ही अलग परिणाम उसके आते हैं, बहुत ही दूसरी जगह हम पहुंच जाते हैं और लगता है कि बहुत अधिक हमारे को नुकसान इससे हुआ है। तो साथियों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप इन लाइव ऐप्स को और मैप्स के ज़रिए आप यात्रा कर रहे हैं तो जाननी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप इन पर भरोसा करते हैं, इन ऐप्स के ज़रिए यात्रा करते हैं, जिसने आसान बनाया है, निश्चित रूप से अपवाद के रूप में दुर्घटनाएं सामने आती है, अधिकतर लोगों को इसका लाभ मिला, तो ये भी ध्यान रखें, उसमें भी कुछ सतर्कता और सावधानी रखना आपको ज़रूरी है। अपडेट कीजिए अपने ऐप्स को, अपने मैप्स बताने वाले जो भी आपके ऐप्स हैं उनको समय समय पर अपडेट्स कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने काफ़ी टाइम से उसे अपडेट ही नहीं किया है। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो बहुत संभावना है कि आप उसके लेटेस्ट फीचर से परिचित ही न हो। दूसरा, आपको उसका सिलेक्शन करते समय अपने वाहन और स्थिति के साथ उसे अपडेट करना चाहिए। आप पैदल जा रहे हैं, आप कार से जा रहे हैं, आप बस से जा रहे हैं, आप रेल से जा रहे हैं, आप यात्रा किस मोड से कर रहे हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ, अगर आप किसी गली के सारे सड़क पे जा रहे हैं तो जो स्ट्रीट व्यू है, जो तमाम तरह की दूसरी परिस्थिति हैं, उसको आपको समझना चाहिए और उसी अनुरूप अपनी स्थिति को ऐप्स के साथ जोड़ना चाहिए। और उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये भी है कि आप ध्यान रखिए कि आपका मोबाइल या वो उपकरण जिसके ज़रिए आप इन मैप्स पे रास्ता देख रहे हैं वो लाइव लोकेशन की स्थिति में होना चाहिए, ताकि आपके साथ सीधा आपकी स्थिति के संबंध में जानकारी पूरी तरह अपडेटेड रूप से संबंधित नेविगेशन कंपनी के साथ जुड़ी रहे। यहाँ ये देखना भी ज़रूरी है कि आपको नेटवर्क वाला एरिया है या नहीं। कहीं आप किसी ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ नेटवर्क नहीं है तो आपके ऐप्स बेकार हो जाएंगे और बीच जंगल में जाकर, बीच रास्ते में जाकर आप खड़े हो सकते हैं अगर आपका नेटवर्क टूट गया है। न केवल नेटवर्क का पूरा होना पूरे रास्ते के लिए ज़रूरी है, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि नेटवर्क की स्पीड भी ठीक हो। ऐसा तो नहीं है कि नेटवर्क बहुत ही स्लो आ रहा है, अपडेशन कुछ हो रहा है, आपके पास इसकी सूचना ही कब आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन साथियों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको एक मिक्स करना चाहिए। इन ऐप्स के ज़रिए जाते समय बीच रास्ते में जहाँ भी कोई आपको लगता है कि कोई बड़ा मोड़ है, कोई पुल आ गया है, कोई निर्माणाधीन सड़क आपको नज़र आ रही है, तो बिल्कुल तुरंत रुक करके उस क्षेत्र के नागरिकों से, वहाँ के आसपास लोगों से आपको पूछना चाहिए, क्योंकि ये बहुत संभावना है कि रास्ता परिवर्तित हो गया हो। और उसके साथ ही साथ जाने से पहले अगर आप इन ऐप्स की मदद ले रहे हैं तो ये भी जान लीजिए कि उस रास्ते में कोई ढलान तो नहीं है,
कोई चढ़ाई तो नहीं है, क्योंकि ऐप्स आपको मैप में बताएगा कि आप इधर चले जाइए, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि अगर आपको इतना ऊंचा चढ़ना है या इतना नीचे गहराई में उतरना है तो उसके लिए आपका वाहन अप्रोप्रिएट है या नहीं, आपका वाहन उस चीज़ के लिए तैयार है या नहीं, उसको मुकाबला उसका कर पाएगा या नहीं पाएगा, ये भी आपको देखने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से आपको आगे का रास्ता तय करना चाहिए। साथियों, ये आज जो खतरा है ये केवल नेविगेशन को लेकर नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि नेविगेशन बताने वाली जो एजेंसियां हैं, जो कंपनियां हैं, उनकी भी अपने बहुत सारी सीमाएं हैं। कैसे ये लोग रास्ता तय करते हैं? 3-4 तरीके हैं। सैटेलाइट की मदद से फिर ये नक्शे बनवाते हैं, उनकी सड़कों का रास्ता करते हैं, फिजिकली कई बार वेरिफिकेशन करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि रियल टाइम में जो वाहन उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं, जो इनके नेटवर्क से जुड़े हैं, उनके हिसाब से उस टाइमिंग को तय करते हैं। लेकिन जो चित्तौड़ का बनास नदी का मामला मैंने आपसे सबसे पहले बताया था, वो 3 साल से पुल आधा टूटा हुआ है, उस पर रास्ता बंद है। इसका मतलब वहाँ रियल टाइम नेविगेशन उससे जुड़ा नहीं है, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अलग अलग नेविगेशन के मैटर्स में फीडिंग करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, और उसी से उससे दी जाने वाली सूचनाएं आपको प्रभावित करने वाली हो सकती है। आपका वाहन बड़ा है और जो रास्ता दिखाया जा रहा है वो छोटा है, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा। कई बार मैप्स के अंदर ये पता नहीं चलता है कि वो सड़क मुख्य सड़क है, छोटी सड़क है, या कहीं जाकर के ऐसी स्थिति में पहुंचा देती है कि जिसमें से आपका वाहन निकल ही नहीं सकता। सड़क पर कोई ताज़ा गड्ढा हुआ है, कोई टूटा है, तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको मैप को देखते हुए गाड़ी नहीं चलानी है। गाड़ी आपको सड़क को देखते हुए ही चलानी है, और सड़क की उन परिस्थितियों के साथ अपने आप को समझ विकसित करनी होगी साथियों। और इसके साथ ही साथ हमेशा एक सुझाव मैं आपको ज़रूर दूंगा, बहुत सारे ऐप्स में आपको ये फैसिलिटी दी गई है कि आप उनको अपडेट कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि कोई रास्ता ख़राब है, गलत सूचना दी जा रही है, तो आप अपडेट कीजिए उस ऐप को, मैसेज कीजिए, ताकि आने वाले यात्री पुनः उस परेशानी से, उस गंभीर स्थिति से रूबरू नहीं हो। ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि ज़्यादातर ऐप्स हमारे रियल टाइम जो फीडिंग उसके अंदर जा रही है, हमारी जीपीएस से जुड़ी जो जानकारी जा रही है, उसके आधार पर उसको अपडेट करती रहती है। तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन साथियों, अगर आपने कोई नेविगेशन शुल्क देकर लिया है, अगर आपने पैसे देकर कोई जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उसमें किसी तरह की गड़बड़ी होती है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये सेवाओं में कमी माना जाएगा। अगर आपने शुल्क देकर इस तरह की कोई सेवा ली है और उससे आपको किसी तरह की गड़बड़ी हो गई है, तो आप उस प्रतिष्ठान के विरुद्ध, उस तरह की सेवाएं देने वालों के विरुद्ध विशेष कानूनी अधिकार रखते हैं, और जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति की कार्यवाही भी कर आप मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। साथियों, को उपभोक्ता के नाते हम जिस भी सेवा का उपयोग कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हमें देना उपभोक्ता का अधिकार है। उससे जुड़ी हुई सुरक्षा के जो खतरे हैं उसकी जानकारी देना हमारा अधिकार है। लेकिन ये तभी संभव है जब हम खुद इस बारे में पहले जागरूक हों। जिस ऐप का यूज हम कर रहे हैं, क्या आपने उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा है? क्या आपने उस ऐप को डाउनलोड करते समय उसकी जो शर्तें आई थी उनको देखा है, उससे जुड़े खतरों को समझा है? ज़्यादातर मामलों में हमने पाया कि लोगों ने उन ऐप्स की कंडीशंस को नहीं देखा है, और ऐसी स्थिति में जब कोई गलत सूचना भी आती है, आपको कोई नुकसान भी होता है, तो ऐप्स उसके लिए लायबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी टर्म्स कंडीशन में पहले ही वो तमाम बातें जोड़ दी होती है कि इसमें ये संभावना, उसमें वो संभावना है। लेकिन आम उपभोक्ता इसको जाने बिना इन सेवाओं का उपयोग करता है। तो साथियों, आज के बाद अगर आप भी नेविगेशन के जरिए, किसी ऐप के जरिए, किसी इस तरह के डिजिटल मैप के जरिए यात्रा कर रहे हैं, तो विशेष सतर्क हो जाइए, विशेष सावधान हो जाइए कि उससे जुड़ी हुई तमाम चुनौतियों के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। आज का हमारा ये जानकारी बहुत अधिक सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए केंद्रित है, ताकि हम इस तरह की होने वाली दुर्घटनाओं को, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, रोक सकें। साथियों, ये कंज्यूमर न्यूज़ ऑनलाइन चैनल उपभोक्ताओं की सुरक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, उनके लिए तमाम विषयों को लेकर काम करता है। इसमें सड़क परिवहन एक है। हम लोग अस्पताल, स्कूल, बीमा, बैंक, तमाम तरह की समस्याओं को लेकर, उनकी शिकायतों को लेकर चर्चा करने के लिए आपके बीच आते रहे हैं, आते रहेंगे।
लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप भी उपभोक्ता संरक्षण के अभियान में हमारे साथ जुड़िए। लोगों के जान माल की सुरक्षा का जो उपभोक्ता कानून का अधिकार है उसे सुरक्षित बनाने के लिए हमारे साथ आइए, इस अभियान का हिस्सा बनिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके ये सूचना भेजिए, ताकि हमारा कोई मित्र, हमारा कोई परिचित अगर इन ऐप्स के जरिए, नेविगेशन के जरिए, मैप्स के जरिए यात्रा कर रहा है तो वो सावधान हो सके, सतर्क हो सके, ख़ास तौर पर ऐसे मौसम में जब स्थितियाँ बदलती रहती है। कई जगह बादल फटने की घटनाएं आप सुन रहे हैं, कई जगह पहाड़ ही टूटकर हो रहा है, सड़कें जाम कर रहा है, कई जगह पुलियाएँ बह जाती इस बरसात के इस मौसम में। तो विशेष रूप से सतर्क रहिए। मैं फिर आऊँगा किसी एक नए विषय को लेकर इसी न्यूज़ चैनल पर। लगातार बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।